और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। बीजेपी आज 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा की लिस्ट जारी करेगी। खासतौर पर पार्टी का मुख्य फोकस बंगाल पर रहेगा। यह घोषणा 2 से 3 बजे के बीच हो सकती है। जोधपुर के बाप थाना इलाके में भीषण सड़क हादसे में 2 महिला सहित 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने हादसे पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। जैसलमेर के ख्यातनाम अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार दप्पू खान मिरासी का निधन हो गया है, जिसको लेकर सीएम ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है। मुख्य सचेतक और बंगाल स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य महेश जोशी ने कहा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फेज के चुनाव को लेकर जो स्क्रीनिंग हुई थी, उन सभी रिपोर्ट को सीईसी की बैठक में रखा गया है। 2018 के आरएएस मुख्य परीक्षा के लिए आरपीएससी ने साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किए हैं। 22 से 26 मार्च तक पहले चरण का इंटरव्यू होगा। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार SC/ST के नाम पर सत्ता में आती है और फिर उनके हितों को भूल जाती है। रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। दिलावर ने कांग्रेस पर अनुसूचित जाति और जनजाति के जनप्रतिनिधियों को आगे बढ़ने से रोकने और उनके साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। दौसा एसीबी ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए बांदीकुई थाने के सहायक उप निरीक्षक ललिता शर्मा को 2000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में राउंड अप किया है। जालोर में एसीबी ने आबकारी पीओ को रिश्वत लेते ट्रैप किया है। आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के कच्चे चिट्ठे जनता के बीच लेकर जाएंगे। कांग्रेस के SC/ST के विधायकों की बयानबाजी को लेकर दौसा से बीजेपी के सांसद जसकौर मीणा ने बड़ा बयान दिया है। हनी ट्रैप में जासूसी का मामला सामने आया है। इंटेलिजेंस जयपुर की टीम ने भारतीय सेना के सामरिक महत्व की सूचनाएं भेजने में लिप्त संदिग्ध आकाश महरिया को गिरफ्तार किया है। डीजीपी ML लाठर ने कोटा में कोटा रेंज के पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जिलेवार क्राइम और क्राइम कंट्रोल के लिए किए गए पुलिस के कामों की समीक्षा की। एसीबी के शिकंजे में आए JCTSL के MD वीरेंद्र कुमार वर्मा को निलंबित कर दिया गया है। एसीबी ने 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। कोटा में क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच के दौरान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने अभिनेता सोहेल खान और सुनील शेट्टी पहुंचे। दोनों बॉलीवुड स्टार की झलक पाने और ऑटोग्राफ लेने के लिए फैंस उमड़ पड़े। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर शहर और उसके आसपास के इलाकों में सक्रिय मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची जारी की है। सूची में शामिल 9 आतंकी श्रीनगर, बडगाम और कुलगाम जिले के रहने वाले हैं। कोटा में अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मौके से 10,000 की नकदी बरामद की है। सिरोही जिले में युवती की मौत के बाद विवाद खड़ा हो गया है। मृतक के परिजनों ने एक युवक पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाकर गिरफ्तारी की मांग की है। उदयपुर के लथुनी गांव में भालू ने हमला कर एक किसान को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। कोटा संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। अस्पताल प्रशासन ऑपरेशन के दौरान चाकूबाजी की घटना में घायल हुए युवक के हाथ के अंदर घुसे चाकू को निकालना ही भूल गया। बाड़मेर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों से मारपीट के मामले में कॉलेज प्रशासन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। है। कोटा के कुन्हाड़ी में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उदयपुर के गोगुंदा में बिजली कर्मचारी नहीं आने से गांव के 45 घरों के ग्रामीण बिना बिजली के रात काट रहे हैं। उदयपुर के गोगुंदा उदयपुर हाईवे पर झाली का गूड़ा के पास एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर पर लटक गई। अजमेर के ठाड़ी गांव में एक महिला के साथ मारपीट कर उसे धमकाने का मामला सामने आया है। सीकर में श्री माधोपुर के बाईपास रोड पर एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई। डूंगरपुर में महिला यात्री से लूट के मामले में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। क्योंकि बड़ौली गांव में पोल पर लाइन सुधारने के लिए चढ़े युवक की करंट लगने से मौत हो गई। कोटा के कुन्हाड़ी में एक ट्रैक्टर ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई।
कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके में एक युवक ने शराब के नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोविड वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में टोंक सवाई माधोपुर के सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने वैक्सीन की पहली डोज ली। करौली के हिंडौन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते समय गिरने से एक व्यापारी की मौत हो गई। कोटा में 15 साल की नाबालिग बालिका के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही के चलते एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। टोंक में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सीकर में एक शराब कारोबारी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। कोटा में ट्रक की टक्कर से एक पैदल राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। सीकर जिले के रानोली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक साथ 4 सांडों की मौत हो गई। सीकर में पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में 1 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। अजमेर के किशनगढ़ में पुलिस ने मार्बल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अजमेर के केकड़ी कस्बे में पिछले 2 महीनों से गाड़ियों से पेट्रोल डीजल चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों से पेट्रोल और डीजल चोरी करने वाले चोरों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। भरतपुर के नगर में एक युवती के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवती लोगों से छोड़ने की गुहार लगा रही है। डूंगरपुर के सौगढ़ वनखंड में झाड़ियों के बीच 4 साल का नर पैंथर मरा हुआ मिला। कोटा में 30 लाख रुपए के धनिया की लूट, चोरी और चाकूबाजी की वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। भरतपुर में सेवर थाना पुलिस ने मोबाइल लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चूरू के जयपुर रोड पर स्थित क्षतिग्रस्त रेलवे ओवरब्रिज को मरम्मत करने को लेकर सांसद और विधायक ने धरनास्थल का जायजा लिया। अलवर जिले में बीजेपी की ओर से मंडल स्तर पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। करौली में फाग गीतों की धूम मची है। नियमित रूप से मंदिरों, सार्वजनिक स्थलों पर फागोत्सव के आयोजन हो रहे हैं। चूरू के तारानगर में बीजेपी ने प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ रैली निकाली। चूरू के तारानगर में नगरपालिका की बजट बैठक में 48 करोड़ 8 लाख का बजट सर्वसम्मति से पारित हुआ। करौली के हिंडौन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरने समय बेकाबू होकर गिरने से एक व्यवसायी की मौत हो गई। भारी वाहनों के टैक्स जमा कराने की अंतिम तारीख 15 मार्च है, जिसके बाद भरतपुर में बिना टैक्स जमा कराए भारी वाहन के चलने पर उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। उदयपुर में बांसलिया जाने वाले सड़क मार्ग पर ग्रामीणों ने माइंसों से उड़ रही धूल मिट्टी से परेशान ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन कर करीब 4 घंटे तक मार्ग जाम किया। प्रतापगढ़ के पीपल खूंट के सभागार में विधिक सेवा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। झुंझुनू के पिलानी में महिला सप्ताह के तहत एनीमिया मुक्त महिला फ्री चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। झुंझुनू के नवलगढ़ से श्री श्याम मित्र मंडल की ओर से 55वीं श्याम पदयात्रा मंदिर से गाजे बाजे के साथ निकाली गई। झुंझुनू नगर परिषद ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की और मंडावा मोड़ और मंडावा रोड पर अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। कोटा के कनवास में ओलावृष्टि से चौपट हुई फसलों का उपखंड अधिकारी ने जायजा लिया। धौलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार की नीतियों के विरोध में हंगामा और प्रदर्शन किया। बारा के समरानिया में सहरिया और जाटो बस्ती में पिछले 15 दिन से नल व्यवस्था ठप पड़ी है, जिसके चलते मोहल्ले वासियों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया का राष्ट्रीय अधिवेशन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दौसा में आयोजित की गई। श्रीगंगानगर के कांग्रेस के युवा नेता अमित कड़वासरा को अखिल भारतीय बिश्नोई युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई है। राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों और बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर भीलवाड़ा के आसिंद उपखंड कार्यालय पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बांसवाड़ा में नेशनल हाईवे 927A पर लगातार हो रहे अतिक्रमण के बाद आज नेशनल हाईवे के अधिकारियों की नींद खुली और मुख्य मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया। सीआरपीएफ के शहीद जवान जालिम सिंह गोदारा का हनुमानगढ़ के गांव
फिफाना में गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस कमेटी ने फागोत्सव मनाया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में भारतमाला सड़क के निर्माण के मुआवजे को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर धरना प्रदर्शन किया। पुष्कर की वैष्णव धर्मशाला में भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। कोटा जिले की लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। बीकानेर में राजस्थान PHED तकनीकी कर्मचारी संघ की ओर से स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कोटा में SDRF की टीम ने स्कूली बच्चों और शिशुओं को आपदा के समय लोगों की जान बचाने का प्रशिक्षण दिया। फल सब्जी आड़त पर 1% की कटौती के विरोध में सीकर मंडी में फल सब्जी व्यापारियों ने अपना कारोबार बंद रख के विरोध जताया। चूरू में पत्रकारों को धमकी देने के मामले को लेकर प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौर ने निंदा की है। सवाईमाधोपुर में उपन्यास ये कैसा रिश्ता पर बालिका महाविद्यालय में परिचर्चा आयोजित हुई। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में RBL बैंक के ग्राहक को वेरिफिकेशन के नाम पर ठग लिया गया है और उसके खाते से 63,000 रुपए निकाल लिए। अजमेर की विजयनगर थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। अजमेर के केकड़ी कस्बे में घर के बाहर खड़ी गाड़ियों से पेट्रोल और डीजल चोरी करने वाले बदमाशों की उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। जोधपुर शहर में ऑनलाइन ठगी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। SBI बैंक कर्मी बन शातिर ठग ने एक महिला के खाते से 57,000 पार कर लिए। भरतपुर के कामा कस्बे के अब्बास कॉलोनी में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाते हुए 1 लाख कैश और आभूषण चोरी कर फरार हो गए। कोटा में ओलावृष्टि से हुए नुकसान के बाद सांसद ओम बिरला ने किसानों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। हाड़ौती में प्राकृतिक आपदा बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को बर्बाद कर दिया है। अजमेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डाक बंगले से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अजमेर में रोडवेज विभाग के कंडक्टर और ड्राइवरों को आई चेकअप के बाद चश्मे बांटे गए। अजमेर में नगर निगम में बोर्ड बने 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी शहर के कई वार्डों में सफाई व्यवस्था ठप पड़ी है। बीकानेर जिला कलेक्टर ने PBM ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर बाप के निकट हुई सड़क दुर्घटना के घायलों का हाल जाना। कलेक्टर ने PBM अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की कोताही न हो। जोधपुर के MTM अस्पताल में भर्ती 2 हिस्ट्री शीटों की वजह से बाकी मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। युवक कांग्रेस अध्यक्ष गणेश घोगरा को हिंदू नहीं मानने पर 2 विधायकों का साथ मिला है। विधायक रामकेश मीणा और गोपाल मीणा ने कहा है कि आदिवासियों पर जबरन हिंदू धर्म नहीं थोपना चाहिए। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में चल रही 3 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता के दूसरे दिन रोमांचकारी मुकाबले में पहलवानों ने पूरी दमखम के साथ कुश्ती लड़ी। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री और अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने सरकार पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के पैसों से कार्य करवाने का आरोप लगाया है। देश में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 24,882 नए केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 140 लोगों की मौत हुई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 19,957 मरीज रिकवर हुए हैं। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन अभियान के तहत 98 साइट पर कोविड टीकाकरण सेशन आयोजित हुए। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार और तेज हो गई है। राज्य में एक दिन में करीब 16,000 मामले सामने आए। कोटा में शनिवार को कोरोना का विस्फोट हुआ है। जिले में एक साथ 36 मरीज कोरोना पॉजिटिव और हुए हैं और जिससे चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है। राजस्थान में भी कोरोना का खतरा फिर से बढ़ने की आशंका दिख रही है। प्रदेश में लगातार दूसरे दिन 200 से अधिक मामले सामने आए हैं। बीकानेर में वरिष्ठ नागरिक समिति ने मंगल टीका जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली।